जय जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ। दोस्तों, 6 तारीख आज और 6 दिसंबर मंगलवार। अभी टाइम हो गई है 8 बज गई एग्जैक्टली और 18,739 70 पॉइंट माइनस है SGX। चलिए, मंगलवार 8 बज गई, 18,739 SGX। लेट्स टॉक नाउ अबाउट हाउ द थिंग्स विल गो टुडे। हम लोग एज्यूम करते हैं क्या होगा। तो क्लियर है कि कल एग्जिट पोल आए। एग्जिट पोल में क्लियर कट गुजरात में बीजेपी की ह्यूज मार्जिन से जीत दिखा रहे हैं। ह्यूज मार्जिन से कुछ एग्जिट पोल तो 140 सीट भी दे रहे हैं बीजेपी को। तो मेरा मानना है 120 के ऊपर तो आनी चाहिए, बाकी 140 आए 120 के करीब तो आनी चाहिए और बीजेपी की जीत तो पक्की है, इसमें कोई डाउट नहीं है। इस बार गुजरात में ये देखा जाएगा कि ओपोजिशन में कौन बैठता है। कांग्रेस जो पहले से ही ओपोजिशन में है कई सालों से, इस बार क्या वो बदल पाता है? ओपोजिशन में कांग्रेस की जगह आम आदमी पार्टी आ सकती है क्या? ये सिर्फ देखने लायक रह गया वहाँ पे। हिमाचल प्रदेश में एज जरूर बीजेपी को है, एज जो है, लेकिन वहाँ नेक टू नेक फाइट भी बता रहे। तो बाजार ओवरऑल जो मेजर रिजल्ट देखना था बाजार को, वो गुजरात का देखना था। तो गुजरात को देख के तो बाजार काफ़ी खुश होगा, क्योंकि 27 साल एक पार्टी रूल करने के बाद भी अगर वापस पावर में आती, वो भी इतनी ज़बरदस्त मेजोरिटी, हालांकि 8 तारीख को रिजल्ट है, लेकिन इतनी ज़बरदस्त मेजोरिटी से अगर आती है तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सुशासन की सूचक है। क्योंकि जनता को वही पार्टी चाहिए जो जनता के लिए काम करे। इसका मतलब ये साबित करता है कि बीजेपी ने ज़बरदस्त काम किया है गुजरात में। क्योंकि 27 साल में तो आप अपनी बीवी से भी थक जाते हो यार, है ना। उसके बाद तो एक मौके में ऐसा लगता है कि हिमालय चले जाऊं, है ना। तो 27 साल में जब लोग को बीजेपी से नहीं थक रहे हैं और उसको बड़ी मार्जिन से जिता रहे हैं, ये बहुत बड़ी जीत मानी जाएगी मेरे ख्याल में। इसको बाजार बहुत ज़बरदस्त रिजॉयस करेगा। लेकिन 8 तारीख को आज भी मैं बताता हूँ, बाज़ार में मंदी नहीं दिख रही है मुझे। सिंपल है, 590 के नीचे हम मंदी करेंगे, 590 के नीचे मंदी करेंगे और 710 के ऊपर हम तेज़ी करेंगे। दोनों के बीच में कोई खेल खेलना नहीं चाहिए, मतलब कुछ ट्रेड लेने नहीं चाहिए। 590 टूटे तो मंदी करिए स्पॉट में, ये सब स्पॉट के लेवल है। 710 टूटे तेज़ी करिए। पहला टारगेट 887 जो कि अभी तक का ऑल टाइम हाई है, उसको क्रॉस कर सकता है, तो 890 का टारगेट रखिए। 710 टूटे तो अभी मेरा पर्सनल रुझान जो है वो तेज़ी पे है। मुझे लगता है 710 आज वापस टूटेगा। कल 728 का हाई था मार्केट में, तो आज 710 के ऊपर ही अब मैं तेज़ी करूंगा और 710 मुझे लगता है टूटेगा आज। ठीक है, भले ही गैप डाउन खुले 60-70 पॉइंट जो दिखा रहा है एसजीएक्स, डजेंट मैटर फॉर मी। मुझे मार्केट, इंडियन मार्केट तेज लग रहा है आज तो स्पेशली। हाँ, बैंकिंग स्टॉक में कुछ भी हो सकता है, क्योंकि कल आरबीआई की पॉलिसी है, 10 बजे रिजल्ट आएगा। शक्तिकांता दास क्या बोलेंगे, कितना हाइक करेंगे। तो बैंकिंग में दोनों साइड आज मूव रहेगी, उठा पटक दोनों रहेगी। और बैंकिंग में आज ट्रेड नहीं कर रहे तो ज़्यादा फ़ायदा है। ठीक है, तो दोनों साइड की ट्रेड रहेगी। निफ्टी में फोकस रखिए, निफ्टी में मुझे तेज़ी लग रही है। बाई ऑन डिप्स, अगर 590 के नीचे अगर 15-20 मिनट से ज़्यादा टिके तो ही निकलिएगा, वरना जितना 600 के नज़दीक आपको बाई मिल सके बाई करिए, मुझे लगता है। और जो रिस्क टेकर है वो कॉल के रूप में ही खेले, और जो सेफ खेलना चाहते हैं वो कॉल और पुट दोनों लेके खेले, जो मैंने कल समझाया। ठीक है, दोनों लेके भी आप पैसा कमा सकते हो अगर बड़ा मूव आता है तो। ठीक है, तो ये है
और बैंक निफ्टी में मैं आज अवॉइड ट्रेडिंग बोलूँगा, क्योंकि कल आरबीआई पॉलिसी इवेंट है, तो वहाँ पे कुछ भी हो सकता है। और बैंक निफ्टी ने काफ़ी दिन से करेक्शन नहीं दिया है, तो कुछ भी हो सकता है। और 8 तारीख के रिजल्ट में, हाँ, एमसीडी में दिल्ली में आपने बाजी मारी है ऐसा दिखता है एग्जिट पोल के हिसाब से। और एमसीडी के रिजल्ट्स तो कल आ ही जाएंगे। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली जो अभी इलेक्शन हुए हैं, उसमें 15 साल से बीजेपी का राज था, वहाँ बीजेपी को सफाया कर रहे हैं आम आदमी पार्टी। तो वहाँ कहीं ना कहीं उनके लिए एक मोरल बहुत बड़ी जीत होगी। वहाँ बीजेपी को एक छोटा सा धक्का लगा, लेकिन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के इलेक्शन से मार्केट को इतना बड़ा फ़र्क नहीं पड़ता है, स्पेशली स्टेट इलेक्शन से फ़र्क पड़ता है, वो भी जो बीजेपी रूल्ड स्टेट है उस पर। अब देखिए, हिमाचल में एक प्रथा चली आती है कि एक टर्म कांग्रेस पूरा करती है, अगला टर्म बीजेपी पूरा करती है, फिर अगला टर्म कांग्रेस पूरा करती है, यानी कि हर 5 साल में वहाँ गवर्नमेंट चेंज होती है। लेकिन इस बार हो सकता है बीजेपी एक रिकॉर्ड कायम कर दे, एक इतिहास को बदल दे, और वहाँ पे सेकेंड टाइम कंजिक्यूटिवली वो जीत कर वापस आए। तो अगर बीजेपी ने हिमाचल में भी जीत दर्ज कर दी, गुजरात में तो कर ही रही है, तो मार्केट मुझे लगता है 8 तारीख और 9 तारीख के बीच में 400 से 500 पॉइंट की तेज़ी दिखाएगा, 8 और 9। ठीक है, तो ओवरऑल आपका दिमाग में तेज़ी रहनी चाहिए, क्योंकि गुजरात सबसे मेन जो मार्केट देखने वाला था वो गुजरात इलेक्शंस देखने वाला था। वहाँ कहीं पे भी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का कोई इम्पैक्ट नहीं दिख रहा है, बीजेपी की क्लीन स्वीप दिख रही है। तो यहाँ मार्केट रिजॉइस करेगा, क्योंकि सेंटर में जो गवर्नमेंट होती है, अगर वो किसी स्टेट में अपना जीत दर्ज करती है तो वो मार्केट को हमेशा पसंद आता है, क्योंकि पॉलिसीज़ लागू करने में बहुत आसानी होती है रूलिंग गवर्नमेंट को। ठीक है, और क्रूड कल थोड़ा सा गिरा तो ये मार्केट के लिए अच्छा है। सिल्वर में मैं तेज़ी में हूँ, सिल्वर में मैं मंदी में नहीं हूँ। गोल्ड भले ही थोड़ा करेक्ट कर दे, लेकिन सिल्वर में मैं तेज़ी में हूँ। सिल्वर में जब तक $22 के नीचे क्लोजिंग नहीं आए तब तक तेज़ी रखिए, $22 के नीचे जब तक क्लोजिंग नहीं आए। और जो लोग थोड़े डरपोक किस्म के, वो 22.38 22.38 के नीचे अगर क्लोजिंग आती है तो निकल सकते हैं। और जो लोग मेरी तरह स्ट्रॉन्ग हृदय वाले हैं, वो $22 पर आउंस $22 के नीचे क्लोजिंग आए। तो कल की क्लोजिंग $22.41 की थी, तो कोई डरने की बात नहीं है। और मुझे लगता है बहुत जल्दी सिल्वर $24.50 पर आउंस चला जाएगा, यानी कि भारतीय भाव में लगभग 70,000 के ऊपर निकल जाएगा सिल्वर। तो मैं ये कमोडिटी में ये स्पेशल जब मैं कभी कभी एनालिसिस करता हूँ तो देता हूँ, बताता हूँ। बाकी स्टॉप लॉस का भी ध्यान रखा करिए, है ना। नुकसान और फ़ायदा हमेशा आपको होता है, मुझे नहीं। ठीक है, अब मार्केट में देखिए, एसजीएक्स अचानक अभी 90 पॉइंट माइनस हो चुका है, तो बैंक निफ्टी में आज कुछ गिरावट आ सकती है, उसके कारण एसजीएक्स आपको डाउन दिखेगा। लेकिन मुझे निफ्टी में अगर 590 के नीचे 20-25 मिनट से ज़्यादा नहीं टिके तो मैं ख़रीदारी करने में ही ज़्यादा दिमाग लगाऊंगा निफ्टी के लिए। बैंक निफ्टी को मैं अवॉइड करूंगा आज। बैंक निफ्टी में मुझे कुछ भी करना रहेगा वो मैं कल करूंगा। ठीक है, तो आज मैं बैंक निफ्टी को अवॉइड करूंगा। फिर भी किसी को है तो बैंक निफ्टी को सेल ऑन राइस के हिसाब से खेलिएगा आज के लिए। ठीक है, बाकी मैं अवॉइड करने ही बोल रहा हूँ, मेरा पर्सनली कोई व्यू नहीं है उसमें आज। अब आ जाते हैं हमारे फेवरेट स्टॉक मारुति पे। मारुति ने देखिए अब हायर लो बनाया आज कल। तो मारुति में जैसे ही वो 9,000 का आंकड़ा पार करेगा, एक स्पीड पकड़ेगा, ध्यान रखिएगा। 9,020, 9,020 हालांकि अभी दूर है, लेकिन यू नेवर नो। तो मैं अभी भी मारुति का इस मंथ का टारगेट 9,800 के आसपास देख रहा हूँ, और अगले महीने तक तो मैं उसको 5 फिगर्स में
कंफर्म देख रहा हूँ, ये मेरा मानना है। मैं तभी इसमें गलत पड़ सकता हूँ अगर 8,700 के नीचे दो क्लोजिंग आ जाए, ठीक है। और अभी मैं टेक आईटी में मुझे टेक महिंद्रा पसंद है। अगले 2 महीने का अगर कोई किसी का व्यू है 2 मंथ्स का, तो टेक महिंद्रा मुझे अच्छा गेन देता हुआ दिख रहा है अगले 2 महीने के हिसाब से लोगे तो। 2 महीना मतलब जनवरी एंड तक, ठीक है। आप उसको हर दिन भाव नहीं देखो, तो 2 महीने में अच्छा गेन देगा टेक महिंद्रा। दैट्स इट ओवरऑल सब कुछ। हाँ, वेबिनार के लिए भी बता देता हूँ कि 8 तारीख तक का समय दिया है मैंने 25,000 के लिए। जिसको ज्वाइन करना 8 तारीख यानी कि इलेक्शन का रिजल्ट, बस उसके बाद कोई मौका नहीं है, फिर 30,000 फीस लगेगी। एक और चीज़ में आपको एक सरप्राइज़ मिलेगी। जो 8 तारीख तक ज्वाइन करेंगे उनको एक सरप्राइज़ है, जो मैं अभी यूट्यूब में तो अनाउंस नहीं करूँगा, लेकिन एक सरप्राइज़ है आपके लिए। जो लोग 8 तारीख तक ज्वाइन करते हैं उन सबको एक सरप्राइज़ ऐसा मिलेगा कि वो इमेजिन नहीं कर पाए। बस एक सरप्राइज़ गिफ्ट समझ लीजिए, बहुत बड़ा गिफ्ट मिलेगा, सरप्राइज़ गिफ्ट। तो जो लोग 8 तारीख तक ज्वाइन किए, तो ये 9 तारीख को उनको सबको सरप्राइज़ मिलेगा, ठीक है। 8 तारीख के बाद जो भी ज्वाइन करेंगे उनको फीस भी 30,000 देना है और सरप्राइज़ भी नहीं मिलेगी, ठीक है। जो लोग 8 तारीख तक ज्वाइन करेंगे उन्हीं को, जो लोग कर चुके हैं या करेंगे, ठीक है। करना क्या है, 9635476788 पे व्हाट्सअप करना, अपना नाम, अपनी सिटी का नाम, अपनी एक सेल्फी फ़ोटो, अपना नाम, अपनी सिटी का नाम, अपनी एक सेल्फी फ़ोटो। भूल से कॉल मत करिएगा, कॉल करोगे ब्लॉक हो जाओगे, ठीक है। ये चलिए, आज मार्केट में उठापटक काफ़ी रहेगी आज, फिर भी मैं ओवरऑल मैं तेज़ी के रुख में रहूँगा, तेज़ी। और मुझे लगता है मार्केट अच्छी तेज़ी करेगा। थोड़ा सा बैंक निफ्टी का साथ नहीं भी मिल सकता है, लेकिन फिर भी मार्केट में निफ्टी में मुझे कोई गिरावट बड़ी नहीं दिख रही है आज। शुरुआत में अगर 550 दिख जाए आपको, शुरुआत में मतलब फर्स्ट हाफ में, तो बिल्कुल बाई कर लीजिएगा। मतलब मेरा कहना है आज बाई ऑन डिप्स है। अब 590 टूटे तो भी बाई है। ये मेरा निफ्टी के लिए बोल रहा हूँ बस, ठीक है। निफ्टी को बाई करके ही आज खेलना चाहिए। जो मेरी थोड़ी बहुत समझ है इकोनॉमी की, उसके हिसाब से मार्केट आज पॉजिटिव बंद होना चाहिए निफ्टी में, ठीक है। भले कितने भी नीचे चले जाए, तो मैं तो 600 के जितना नज़दीक मिले या 600 नीचे नीचे भी मिले तो मैं ख़रीद के खेलना चाहूँगा, बेच के निफ्टी को नहीं खेलना चाहूँगा पर्सनली। हाँ, अगर मैंने ओवरनाइट कोई पोजीशन क्रिएट की तो मैं सेफ्टी के लिए 200-300 पॉइंट नीचे के पुट लेके जाऊँगा सेफ्टी के लिए, ताकि मैं हैज रहूँ। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय।